बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आपको जश्न आज़ादी मुबारक। पूरी कौम को आज़ादी की खुशियाँ मुबारक। आज 14 अगस्त बड़े भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। वतन के साथ मोहब्बत, वतन के साथ जो है वो अहद वफ़ा किया जा रहा है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान जो है ये जश्न मना रही हैं। 14 अगस्त का दिन हमें याद दिलाता है कि हमने पाकिस्तान के साथ वफ़ा करनी है, इस मिट्टी के साथ वफ़ा करनी है और इस मिट्टी का दिफा करना है। गुज़श्ता रात 13 अगस्त की रात को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी PMA काकूल अकेडमी में एक शानदार खिताब किया और अपने अहद की तजदीद की, अहद वफ़ा किया वतन के साथ, पाकिस्तान के साथ। और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं जो मुल्क की सलामती के हवाले से हैं उस पर भी बात की। उन्होंने डिजिटल टेररिज्म पर बात की और ये कहा कि आज़ादी राय का मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क में फसादात जो है वो या फैलाएँ या किसी की प्राइवेसी में मुखल हों। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नाइत्तफ़ाक़ी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारियत के लिए राह हमवार करते हैं और इसे हमें रोकना होगा। उनका यह भी कहना था कि कोई मनफी क़ुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को ना कभी कमज़ोर कर सकी है और ना आइंदा कर पाएगी। उन्होंने अफ़गानिस्तान की मिसाल दी और ये कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात दोस्ताना हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने PMA काकूल में खिताब करते हुए क्या कहा, तरह सुनिए। चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशत गर्दी की मज़मूम कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के ज़रिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाज़त ज़रूर देता है, मगर आईन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वाले अनासर को मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना होगा। मैं पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम को अल्लाह के अहकामात की रोशनी में यकीन दिलाता हूँ कि आप फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिसमें अल्लाह के वादों के मुताबिक फतह इंशाअल्लाह हमारी होगी। सूबा बलोचिस्तान का जिक्र करना भी लाजिम समझता हूँ। चंद अनासर जो इसे गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं, उनको जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, आपने देखा कि आर्मी चीफ सिपा सलार का क्या पैगाम था। उन्होंने कौम के नाम क्या पैगाम दिया, उन्होंने मुल्क दुश्मन अनासर के से मुतल्लिक़ क्या पैगाम दिया और मुल्क की सलामती से मुतल्लिक़ उनका क्या पैगाम था। आज 77 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को और इस मौका पर सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी सियासत कहाँ खड़ी है, हमारी कौम कहाँ खड़ी है और हमारे इदारे जो है वो कहाँ खड़ी हैं, पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है और पार्लियामेंट के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है, बाकी जो लिंक्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं या सिर्फ जो है अपनी अपनी सियासत को चमकाने के लिए ही आगे बढ़ा जा रहा है। इस पर बात करने जा रहे हैं। साथ मौजूद होंगे इसार राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात करेंगे। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ होंगे, लाहौर से सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। आसमा वदूद साहबा जो हैं सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। आप सब मेहमानों का शुक्रिया। इसार राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज 14 अगस्त का दिन है, पूरी कौम जो है वो जश्न आज़ादी मना रही है। कहाँ खड़े हैं सर हम? आज 70 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए और आज हम 14 अगस्त के मौका पर क्या देखते हैं? कौन कहाँ खड़ा है, हमारी सियासत कहाँ खड़ी है, हमारे लोग कहाँ खड़े हैं, कौम कहाँ खड़ी है सर? बात तो जावेद भाई ये है कि मैं कहूँ कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं और हम एक बड़े खुद मुख्तार कौम हैं और यौम आज़ादी जो है हमारा हक है, हम मना रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने ज़मीर के कटहरे में खड़े होकर बात करूँ तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी दलदल में धंस चुका है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, सियासी तौर पे हम इस सतह पे चले गए कि एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। इदारे हमारे आपस में एक दूसरे के साथ हेड ऑन है। पार्लियामेंट, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, तीनों के दरमियान ये मुकाबला है कि ताकतवर कौन है। अवाम का आलम ये है कि बिजली के बिलों के सबब वो खुदकशियाँ कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं।
तो अगर इन हालात में मैं ये कहूँ कि जी पाकिस्तान में बहुत सब कुछ बड़ा शुभ है, तो फिर मेरे से बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। ठीक है, हकीकत पसंदी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 77 साल में हमने आधा पाकिस्तान गंवा दिया, और उसके बावजूद ये सीखने पे तैयार नहीं है कि दुनिया में कौमें तरक्की कैसे करती हैं। हम ये सीखने और मानने पे तैयार नहीं है कि जिन कौमों में आवाम की इज्जत ख़त्म हो जाती है बैनुल अक़वामी तौर पे, उन कौमों की बाहर भी इज्जत ख़त्म हो जाती है। आज अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप हम पे जो इल्ज़ाम लगाता है और गैर जमहूरी हमें करार देता है, अमेरिका की कांग्रेस पूरी हमें गैर जमहूरी करार देती है, बरतानिया, यूरोप, और इसके बावजूद हम कहते हैं कि नहीं, हमें किसी की परवाह नहीं है और हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, तो होंगे भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है। और आखिरी बात ये कि काश जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने कल खिताब किया, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के सही मसाइल की तरफ इशारा किया, लेकिन काश ये हेड ऑफ द स्टेट वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बातें करता, जो मुमलिकत का सरबराह है और जिसकी जिम्मेदारी है कि 14 अगस्त के मौके के ऊपर खिताब करके पाकिस्तान के तमाम मसाइल को एड्रेस करता। जी, उनका भी खिताब था राणा साहब, उनका भी खिताब था सर। जी, 14 अगस्त के मौके पर उनका भी खिताब था। सुना था जी, मैं आगे बढ़ता हूँ, सुना था जी, मैंने वो खिताब। मैं आगे आसमा की तरफ बढ़ता हूँ। आसमा, यही क्वेश्चन जो है वो आपके के लिए कि सियासत पहले है या पाकिस्तान पहले है? अपनी सियासत को देखना है या पाकिस्तान को पहले देखना है, कौम को पहले देखना है? देखिए जी, आइडियली तो सब मुल्क की आवाम होती है। सबसे ज्यादा जरूरी आपके मुल्क के लोग हैं, जिनके लिए आपने सब कुछ करना है। उन्हें एक बेहतर जिंदगी प्रोवाइड करनी है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना है, तालीम देनी है, सेहत देना है। लोग बेसिकली लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, लोग क्रिटिकल होते हैं। और हमारे यहाँ पे हम किसी जगह पे ऐसे जंक्शन पे आ गए हैं कि जमहूरियत में जमहूर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, सिवाय उसपे आपने अपने इकोनॉमिक बर्डन को डालना है। जितने भी आपके कंधों पे बोझ है, आपने आगे ट्रांसमिट अवाम को कर देना है, और अवाम ने आपके किए को धोना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क अवाम के बगैर कुछ भी नहीं है, जैसे अवाम मुल्क के बगैर कुछ भी नहीं है। दे बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर, रिलाई ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। एक दूसरे के बिना दोनों की एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अवाम की कोई वक़्त नहीं है। आप अभी भी देखें तो अभी इस वक्त भी आप नहीं तो दूसरे तरीके से अपना सबसे बड़ा आपको अपना खतरा महसूस होती है। अवाम को पिन करना है, अवाम को रुकना है, अवाम की ओपिनियन को अपने मुताबिक मैनिपुलेट करना है, उन्हें अपने मुताबिक ढालना है, उनके मुताबिक नहीं ढालना, उनका नहीं सुनना, उनका नहीं देखना, परेशानी को पसीने नहीं करना। ये कुछ चीजें एक्स्ट्रे हमारी बहुत अरसे से जा रही है। तकरीबन 77 सालों में से तकरीबन आप 50 साल तो कंसिडर करिए। और जब तक हम ये नहीं करेंगे ना कि जहाँ पे पावर अल्लाह के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने डेलीगेट की है उन्हें देंगे ही नहीं, तब तक हमारे मसले सॉल्व नहीं हो सकते। जी, ऐसे ना पॉलिटिकल सकती है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, ना बैरूनी दुनिया में अपना नाम हो सकता है, ना अपनी इज्जत हो सकती है, ना हम अपनी टांगों पे खड़े हो सकते हैं। जारी बात है आसमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब तक अवाम से जो है वो नहीं बात होगी तो फिर कैसे बढ़ेगा। माजिद भाई आप बताइएगा सर कि अवाम कहाँ खड़ी है? अवाम का काम है अपने जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब करना, अवाम का काम है अपने वज़ीर आज़म को मुंतखब करना, पार्लियामेंट में जो है लोग भेजना, मैंडेट देना। उसी मैंडेट पर ही जो है वो आज बात की जा रही है। तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, तो जिन्होंने सर मैंडेट दिया है माजिद भाई वो कहाँ खड़े हैं आज इस 14 अगस्त के मौके पे? माजिद निज़ामी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर कि जो अवाम मैंडेट देती है सियासी जमातों को, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, लेकिन हमने देखा कि जो है वो अपने मंशूर पेश किए इलेक्शन में, मंशूर के बाद गवर्नमेंट बनाई, और गवर्नमेंट बनाने के बाद जो है वो उस तरह जो वादे किए जाते हैं मंशूर के वक्त, इलेक्शन के वक्त जो है उसके बाद कोई पसंद हाल नहीं होता अवाम का। आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है, पूरी कौम आज़ादी मना रही है, लेकिन अवाम कहाँ खड़ी है सर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं माज़रत खा हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके साथ नहीं हूँ। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है और इस पूरे मामले के अंदर जब हम जश्न आज़ादी की बात करते हैं
आज मुझे ऐसे लगता है कि हम खुद इंतसाबी की बजाय हम सब दूसरों का एहतसाब करना चाहते हैं जी। और हमने देखा कि पार्लियामान ये चाहती है कि वो अदलिया का एहतसाब करे, अदलिया ये चाहती है कि वो पार्लियामान का एहतसाब करे, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो बाकी सबका एहतसाब करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन खराब मुआशी हालात के अंदर और सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर सब इदारों को और सब शख्सियात को खुद एहतसाबी की जरूरत है। ठीक है। और उन्हें अपनी सफ़ों के अंदर डिसिप्लिन की जरूरत है और चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, ताकि उन्हें जो दूसरों को उनसे शिकायत हैं जब वो खत्म होंगी तो यह सियासी अदम इस्तेहकाम भी खत्म होगा और मुल्क गैर यकीनीपन से एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ भी जाएगा। तो इस 14 अगस्त पर अवाम तो बिल्कुल परेशान है, बिजली के बिलों के हवाले से उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और अगर हम सर्वेस के ऊपर भी नजर डालें तो लोगों की सेविंग्स खत्म हो रही हैं, वो अपने कुछ ना कुछ खर्चों को कम कर रहे हैं, नई जॉब शुरू कर रहे हैं। तो अवाम तो बिल्कुल इस वक्त खुशहाल नहीं है, परेशान है। तो इस हवाले से हुकूमत अगर इक़दाम करना चाहती है तो उससे पहले सियासी हालात को साजगार बनाना पड़ेगा, ताकि उसी से मुआशी इस्तेहकाम का रास्ता निकलता है। ठीक है माजिद भाई, बिल्कुल मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि सियासी माहौल कैसे साजगार हो सकता है जब जैसे कि आपने कहा कि हर इदारा, हर शख्स, हर जमात जो है वो अपने आप को ठीक करती है, कहती है और दूसरों को एहतसाब करना चाहती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।